प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो कि एक बार फिर हम उसकी हज़ूरी में आ सके ताकि हम जान सकें कलाम से कि खुदावंद हमको आज क्या बताना चाहता है। और आज मैं आपके सामने पढ़ूंगा यशायाह नबी की किताब, उसका 37वां बाब और उसकी पहले 10वीं आयत पढ़ूंगा और फिर उसके बाद मैं 14 से लेकर 23 तक आपके सामने पढ़ूंगा। और यहाँ पर हमें खुदावंद का कलाम इस तरीके से बताता है कि 10वीं आयत 37 की 10। तब यहूदा के बादशाह हिजकिया से यूँ कहना कि तेरा खुदावन जिस पर तू भरोसा करता है तुझे यह कहकर धोखा ना देने पाए कि यरूशलेम अशूर के बादशाह के कब्ज़े में ना पड़ेगा। और उसके बाद मैं पढ़ूँगा 14वीं आयत से। इस खत को हिजकिया ने कासिदों से यानी दूतों के हाथ से लेकर तब उसने खुदावन के घर में यानी भवन में जाकर उस खत को पत्री को खुदावन के सामने फैला दिया और खुदावन से यह दुआ की कि हे लश्करों के खुदा, हे करूबों पे चलने वाले इज़राइल के परमेश्वर, ज़मीन के सब शाहों के ऊपर केवल तू ही खुदावन खुदा है। आसमान ज़मीन को तूने ही बनाया है। हे खुदावन कान लगा कर सुन, हे खुदावन आँख खोल कर देख कि सनहेरीब के सब बातों को सुन ले, जिसने ज़िंदा खुदावन की मलामत करने के लिए ये ख़त भेजा है। हे खुदावन सच तो यह है कि अशूर का बादशाह ने सब कौमों के देशों को उजाड़ दिया और उनके देवताओं को आग में झोंक दिया, क्योंकि वे ईश्वर ना थे, वे केवल इंसानों की कारीगरी काठ और पत्थर के थे। इस वजह से वो उन्हें हलाक कर सके। अब हे खुदावन तू हमें उनके हाथ से हमें बचा और ज़मीन के तमाम ममलूकतें यानी राज्य के लोग जो है वो ये जान लें कि तू ही खुदावन खुदा है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बदकर बख्शे। ये वाक़या उस वक्त का है जब अशूर के राजा ने सेहनबरी ने अशूर के शाह ने यरूशलेम पर हमला किया और अपने जो फ़ौज का जो सरदार था उसको, जो रबशाके जिसका नाम है, उसको भेजा, क्योंकि मैं सारा वाक़या नहीं पढ़ रहा, बहुत लंबा होगा, और उसको भेजा कि वो एक बड़े लश्कर बड़ी सेना को लेकर यरूशलेम के ऊपर हमला करे और उसको नेस्त व नाबूद करे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी हम यरूशलेम के बारे में जान लें कि यरूशलेम एक छोटा शहर है और जिसका सिय्योन जो है उसका केंद्र है, उसका सेंटर है। और दाऊद के वक्त में सिय्योन इज़राइल की राजधानी हुआ करता था, यानी कैपिटल हुआ करता था। और अगर हम इसको भौतिक रूप से देखें, अगर वैसे हम देखें तो इसके चाहे पर्वतों से यानी पहाड़ों से घिरा हुआ है और सिय्योन पहाड़ जो है वो सबसे ऊंचा है और उत्तरी दिशा यानी शुमाली सिरे पर है। और खुदावंद का कलाम में भजन संहिता ज़बूर 48 और 2 में यही बात लिखा है। और ये जो है दाऊदपुर भी कहलाता था। अगर हम ऐसे दूसरा शहर 5 और उसकी 7 में पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि वो जो है दाऊदपुर भी कहलाता था यरूशलेम जो है। और यरूशलेम के पर बहुत से हमले हुए और आसपास के बादशाहों ने नहीं बल्कि जो दूर दराज के राजाओं थे उन्होंने भी बहुत हमले यरूशलेम के ऊपर किए। और यरूशलेम में कोई ऐसी सोने की खानें नहीं थी, हीरे जवाहरात नहीं थे जिनको वो लूटने के लिए आते थे, लेकिन उन हमलों का जो मतलब था और मकसद था वो कुछ और ही था। अगर हम इतिहास तवारीख को देखें तो वो क्या हासिल करने के लिए आए थे, कोई किसी धन और दौलत यानी माल और जायदाद के लिए वो हमले करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि इन हमलावरों को भी खुद नहीं पता था कि वो क्यों यरूशलेम के ऊपर हमला करते हैं और क्यों बर्बाद करते हैं। इसका कोई ऐसा दुनियावी वजह नहीं थी, इसकी जो एक वजह थी वो थी आत्मिक यानी रूहानी वजह थी, क्योंकि यरूशलेम जो है शुरू से ही दुनिया का एक केंद्र रहा है, कैपिटल रहा है। और इसी वजह से उसको हम लोग और आगे हम देखेंगे यरूशलेम के बारे में कि खुदावंद का कलाम हमको क्या बताता। अगर हम ज़बूर 87 की 1 से
ये 3 आयत को अगर हम देखें खुदावंद के कलाम के अंदर, तो वहाँ पर बताता है कि ये यरूशलेम जो है वो खुदावंद का शहर कहलाता था। यरूशलेम जो है वो खुदावंद का शहर कहलाता था। और देखें खुदावंद का कलाम क्या बताता है यरूशलेम के बारे में। उसमें लिखा है कि अगर हम ज़बूर यानी भजन संहिता 48 की 2 पढ़ने, वहाँ लिखा है कि सिय्योन पहाड़ ऊंचाई में खूबसूरत और सारी ज़मीन पर खुशी का सबब है, सारी ज़मीन पर खुशी का सबब है। और बादशाह का शहर उत्तरी सिरे पर है, यानी कि वो यह हमारे बादशाह का शहर है और वो सबसे खूबसूरत है यरूशलेम से, यानी कि इसका ताल्लुक़ खुदावंद खुदा से है और खुदा का बहुत प्यारा शहर है, नगर है वो। और अगर आप और पढ़े तो वहाँ देखें, अगर हम ज़बूर भजन संहिता 76 उसकी 2 पढ़े तो वहाँ लिखा है कि खुदावंद का मंडप यानी खेमा शालेम में है और उसका घर सिय्योन में है, यानी कि खुदावंद का खेमा यानी धाम, उसका घर जो है वो सिय्योन में है, शालेम में से, और उसका धाम जो है वो सिय्योन में, यानी सिय्योन पर वो रहता है, सिय्योन पर वो उसका घर है, यानी वो सिय्योन पर विराजता है। तो और देखें खुदावंद का क्या क्या यरूशलेम के बारे में बताता, ताकि हम जान सकें कि ये हमले की वजह क्या थी, क्यों बार बार इतने हमले यरूशलेम के ऊपर हुए। अगर हम नहमिया उसका 11 और 1 पढ़े तो यहाँ लिखा है कि यरूशलेम एक पाक शहर है, पवित्र नगर है। पाक खुदावंद की नज़र में खुदावंद ने उससे पाक शहर ठहराया है। इस दुनिया के बाद नई दुनिया में भी वो यरूशलेम है। और देखें क्या लिखा, अगर यिर्मयाह उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत दिखे तो वहाँ पर देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है। यरूशलेम खुदावंद का सिंहासन है, यानी तख्त है। यरूशलेम खुदावंद का तख्त है। मैंने कहा ना वो वहाँ पर रहता है, बैठता है, खुदावंद का तख्त है। वो इतना दुनिया में खुदावंद के रहने की जगह, विराजने की जगह, उसके वहाँ जगह वो जो है वो यरूशलेम ही है। और देखें खुदावंद का कलाम क्या कहता है, अगर हम यशायाह नबी की किताब उसका 31वां बाब उसकी 4 आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है कि लश्करों का खुदा यानी सेनाओं का यहोवा सिय्योन पहाड़ और यरूशलेम की पहाड़ी पर लड़ाई करने के लिए उतरेगा। कब? जब वो दोबारा आएगा। जब वो दोबारा आएगा हमारा खुदावंद मसीह, तब वो यरूशलेम की पहाड़ी पर ही उतरेगा। लिखा है कि वो इससे 2 फट के 2 हिस्से हो जाएगा। और आगे की बातें और दूसरी हैं, दूसरे मैसेज में है, लेकिन हम इतना जान लें कि यरूशलेम की क्या इम्पोर्टेंस है खुदावंद की नज़र में। और दूसरी चीज़ हमने, और इसीलिए हमलावर जो थे वो भी नहीं जानते थे कि वो क्यों हमला कर रहे हैं, क्योंकि ये सब तमाम काम जो है शैतान के उकसाए में किए जाते थे, क्योंकि खुदावंद का घर है, खुदावंद का शहर है, और उस शैतान उसको नेस्त और नाबूद करना चाहता था। इसलिए वो उस पर बार बार हमले हुआ करते थे। कि शैतान की जो ख्वाहिश थी या मंशा थी वो क्या थी। अगर हम पढ़ें यशायाह नबी की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर और 14वीं आयत तक वहाँ पढ़ें तो देखें कि शैतान के लिए क्या लिखा है। हे भोर के सुबह के चमकने वाले सितारे, तू कैसे ज़मीन पर गिर पड़ा, यानी कि खुदावंद ने उसे बहुत खूबसूरत बनाया था। मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। तू कौमों को हरा देता था, अब कैसे काट कर ज़मीन पर गिरा दिया गया। तू मन में कहता था कि मैं आसमान पर यानी स्वर्ग पर चढ़ जाऊँगा और अपने तख्त को खुदावंद के सितारों से भी ज़्यादा ऊंचा करूँगा। और उत्तर दिशा यानी कि मैं की छोर पर जमात के यानी सभा के पर्वत के ऊपर मैं बैठूँगा, विराजूँगा। मैं अपने आप को मेघों से भी ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ूँगा, यानी बादलों से भी ऊपर चढ़ूँगा। और मैं परम प्रधान यानी कि खुदावंद खुदा के बराबर हो जाऊँगा। यानी कि उसकी मंशा थी कि वो खुदावंद की जगह लेने की, और इसीलिए वो उस जगह के खिलाफ था और जगह को अपने कब्ज़े में लेना चाहता था। इसलिए बार बार उसे हमला करके उसे अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश करता था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका बनाने वाले भी खुदावंद खुदा और वो उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। शैतान के लिए लिखा है कि खुदावंद जब आएंगे मसीह तब उसे अपने फूंक से उड़ा देंगे, मतलब उसकी इतनी औकात है। लेकिन उसको भूल गया अपनी औकात को, और वो किस तरीके से मंसूब बांधने लगा और यरूशलेम के ऊपर हमले करवा के उस जगह को हथियाने की कोशिश करने लगा, ताकि वो उस जगह को विराज के अपने आप को खुदावंद के बराबरी में ला सके। और देखिए खुदावंद ने और क्या लिखता है खुदावंद के बारे में। और
इसलिए यही जो ख़ास मकसद था जो हमलावरों का था, वो यही था कि वो शैतान के ज़रिए उकसाए हुए थे और शैतान के मंसूबों को पूरा करने के लिए हमले करने के लिए यरूशलेम पर बढ़ते थे। और जिसने हमला करा वो नेस्त और नाबूद हो गया, वो कहीं का भी नहीं रहा। और आगे देखें किस तरीके से खुदा का कलाम हमको क्या बताता है। और वो बताते हैं कि जब वो ये होता है, हिजकिय्याह ने क्या करा। हिजकिय्याह ने एक बहुत ही उम्दा काम अपनी ज़िंदगी में करा। जब उसने ये लिखा, उसने खुदा के कलाम में लिखा है, उसने बहुत सी बातें खुदा के ख़िलाफ़ बोली उस लोगों के, कि खुदा के ख़िलाफ़ के तेरा खुदावन तुम्हें, तेरा बादशाह हिजकिय्याह तुम्हें बहकाने ना पाए, खुदा तुम्हें नहीं बचा सकता। उसने किसी भी और जितनी भी उनके ममलूकत थी, उनके राजाओं को उनके खुदा नहीं बचा सके, तो तुम्हारा खुदा क्या है जो तुम्हें बचा सकेगा। क्योंकि अगर हम 20वीं आयत में लिखा है कि अब हमारे परमेश्वर, हमारे खुदावन, तू उनके हाथ से हमें बचा और हमारी हिफाजत कर, उनके हाथ से हमें बचा, हमारी हिफाजत कर। और तब बहुत जो उम्दा काम जो हिजकिय्याह ने किया, जो ख़ास आज का मैसेज का आज का जो मेन जो चीज़ है वो यही है। उसने क्या करा, उसने उन तमाम बातों को जो उसने की थी, उसने क्या करा था कि उसकी बादशाह ने जब हमला करा था, अशूर के बादशाह ने, तो बहुत सी बातें, बहुत सी बदगोइयाँ, बहुत सी मलामत खुदा की थी, सच्चे खुदावन की थी। और वो बातें सब उस ख़त के अंदर जो लिखी हुई थी, जो हिजकिय्याह को भेजा गया था। तो हिजकिय्याह ने क्या करा, उस ख़त को लेकर खुदावन के सामने फैला दिया। लिखा है कि इस ख़त को हिजकिय्याह ने कासिदों यानी दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, और तब उसने खुदावन के घर में यानी भवन में, हैकल में जाकर उस ख़त को खुदावन के सामने फैला दिया। मतलब ये कि खुदावन हिजकिय्याह उन बातों को जो खुदावन की मलामत के लिए बोली गई थी, बुराई के लिए बोली गई थी, खुदावन के ख़िलाफ़ बोली गई थी, अपनी ज़ुबान से भी नहीं बोलना चाहता था कि मैं इस बात को बोल के भी मैं बताऊं। उसने वो ख़त जैसा उसको भेजा था लेके खुदावन के सामने खोल दिया, खुदावन तू देख कि ये क्या लिखा है। और फिर खुदावन ने क्या करा, उस ख़त को देखा और उस ख़त को फैला दिया। और ये बड़ी अच्छी नसीहत है मेरे और आपके लिए। आगे हम इस चीज़ को देखेंगे किस तरीके से कि खुदावन के कलाम में हमको लिखा। अगर हम इसकी 36वीं आयत देखें, जब उसने हिजकिय्याह ने उस ख़त को खुदावन के घर में जाके खुदावन के सामने फैला दिया कि खुदा तू ही देख कि उसने क्या कुछ कहा है। और देख, तब लिखा है 36वीं आयत में, वह लिखा है, तब खुदा ने के फरिश्ते ने निकल कर अशीरों की छावनी यानी कि उनकी सेना के में 1,85,000 पुरुषों को, आदमियों को मारा। और जब सुबह को लोग उठे तो उन्होंने देखा, मैं आगे भी पढ़ दूँ, उन्होंने देखा कि लाशें ही लाशें पड़ी, शव ही शव पड़े। तब अशूर का राजा सहनरीब चला और जाकर नीचे नेनवे में रहने लगा। देखिए, अब वो वहाँ से उठ, जब उसने देखा कि उसकी सारी फ़ौज ख़त्म हो गई है, तो वहाँ से उठा और लिखा है नेनवे में रहने लगा। यानी ये नहीं लिखा कि वो जाकर नेनवे में सल्तनत करने लगा, वो इस काबिल ही नहीं बचा, क्योंकि सारी फ़ौज, सारी सेना उसकी ख़त्म हो गई थी। एक बहुत बड़ा लश्कर लेके आया था। लिखा है कि एक आम आदमी की तरह वहाँ पर रहने लगा। लेकिन वहाँ भी क्या हुआ, अगर आगे हम पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर, और वो जब अपने देवता को दंडवत कर रहा था, अपने सजदा कर रहा था, तो उसके 2 बेटे थे, उन्होंने तलवार निकाल के उसी के बेटों ने उसे हलाक कर दिया, तलवार से उसे मार डाला। तो खुदावन के घर के ख़िलाफ़ या खुदा खिलाफ़ बोलने वालों की जो आज के सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी उनके बहुत जीत हो रही है, उनकी जीत नहीं हो रही। लेकिन जैसे कि आज कलाम के अंदर लिखा है कि खुदावन खामोश नहीं बैठता, क्योंकि जंग किसकी है, जंग खुदावन की है, जंग खुदावन की है। इसलिए मेरे और आपको भी के लिए एक नसीहत है कि हम जो भी हमारे ऊपर परेशानी है, दिक्कत है, मेरे और आपको क्या चाहिए, अब उस बात को खुदावन के सामने रख देना चाहिए। क्योंकि यरूशलेम को खुदावन क्या कहता है, मतलब मेरे और आपको जो हमारी कलीसिया है, हम लोगों को किस बात से उसने कहता है, वो कहता है कि यरूशलेम को, और यरूशलेम क्या कहता है कि हम खुदावन की दुल्हन हैं। उसको यरूशलेम को खुदावन की दुल्हन में लिखा है, क्योंकि मुकाश में पढ़े 12:2 में लिखा है कि उसने आसमान से उसको दुल्हन की सूरत में यरूशलेम को उतरते हुए देखा, जो कि बहुत खूबसूरत थी। और उसने कलीसिया को भी अपनी दुल्हन की तरजीह दी है और अपनी दुल्हन कराते हैं। इसलिए अगर हम
भी सचमुच में अगर हमारे अपने मन में अपने खुदा को रखते हैं और अपनी तमाम परेशानियों को उसके सामने रख देते हैं तो वो हमारी सुनता है। क्योंकि जंग अब हमारी नहीं, जब हम खुदावंद मसीह पर ईमान ले आते हैं तो फिर जंग खुदा की होती है। फिर जंग जो है वो हमारी नहीं होती, तो हमारी तरफ से लड़ने वाला है। और इसीलिए वो कहता है कि तुम कभी भी अपनी समझ का सहारा मत लेना, सिर्फ अपने खुदा पर भरोसा रखना। वही तुम्हारे इरादों को, मनोरथों को पूरा करेगा, वही हमारी ख्वाहिशों को पूरा करेगा, हमारे दुखों और दर्दों को दूर करेगा। उसका वायदा है और वो ऐसा मेरे और आपके लिए करेगा। और इसीलिए खुदावंद को चाहिए कि हम अपने मन की बात को रखें। लेकिन मन की बात को कब रखेंगे? जब हमारे मन में खुदा होगा। इसलिए अगर हम पढ़ें अमसाल की किताब यानी नीति वचन उसका 4 और 23 में क्या लिखा है कि सबसे ज़्यादा अपने मन की हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा, मूल स्रोत वही है। हमें अपने इस मन की, अपने इस दिल की, मन से मतलब अपने दिल की हिफाजत करनी है। इसमें किसी भी किस्म की शैतानियत यानी शैतान को पाँव रखने का बिल्कुल भी मौका नहीं रखना। और तब जब हम अपने मन की बात को खुदावंद के सामने रखेंगे, जैसे कि हिजकिय्याह बादशाह ने रखा, तो खुदावंद हमारी सुनेगा और हमारी तकलीफ़ों को नेस्त और नाबूद कर देगा, हमसे दूर कर देगा। और वो क्योंकि हमारे मन में वो खुदावंद का मन हमसे लगा हुआ। अगर अब रोमी पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि हम में खुदावंद मसीह का मन है। जब हमारे अंदर खुदावंद मसीह का मन है तो फिर मसीह हमारे अंदर रहता है, और जब मसीह हमारे अंदर रहता है तो फिर हमारी तरफ से लड़ने वाला हम नहीं बल्कि खुदावंद मसीह है। और इसी तरीके से कलीसिया को भी वो यरूशलेम के तरह देखता है, अपनी दुल्हन के रूप में, अपने दुल्हन के नुमा में देखता है। और यही खुदावंद की बुलाहट है मेरे और आपके लिए, और यही खुदावंद की इच्छा है कि हम अपनी बातों को खुदावंद के सामने रखें। अगर हम खुदावंद के कलाम में पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा है? अगर हम पढ़ें रसूलों के अमाल उसका 4 बाब और उसकी 29वीं आयत से 31वीं आयत तक, प्रेरितों के काम 4 बाब उसकी 29वीं आयत से लेकर और उसकी 31वीं आयत तक, वहाँ पर खुदावंद का कलाम हमको बताता है। और यहाँ पर लिखा है कि अब हे खुदा उनकी धमकी, जब वो खुदावंद के शागिर्द जो थे वो मनादी कर रहे थे तब लोगों ने उनको भी धमकियाँ दी, जैसे आज कल लोगों को धमकियाँ दी जाती हैं। अब हे खुदावंद उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये ताकत तौफीक दे कि वो तेरा कलाम बड़े दिलेरी के साथ सुनाए, और शिफा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत कार्य यानी मुआज़े और अजीब काम तेरे पाक सेवक यानी कि तेरे पवित्र दास यानी खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए से किए जाएं। जब वो प्रार्थना यानी दुआ कर चुके तो वो जगह जहाँ वो इकट्ठे थे हिल गई और सब के सब पाक रूह से भर गए, और खुदावंद का कलाम बड़े दिलेरी के साथ सुनाने, और ज़्यादा दिलेरी के साथ सुनाने लगे। तो इसलिए मेरे और आपको भी यही करना है, जैसे कि चेलों ने भी वही किया जो हिजकिय्याह ने किया। उन्होंने उनका कोई जवाब नहीं दिया बल्कि अपनी जो बात थी वो खुदावंद मसीह के सामने करी, दुआ में रख दी कि खुदावंद तू उनकी धमकियों को देख जो वो कर रहे हैं। तब खुदावंद ने उन्हें ताकत दी, तौफीक दी, पाक रूह की ताकत उनको मिली, और लिखा है कि और ज़्यादा दिलेरी के साथ वो अपनी इस मनादी के काम को करने लगे। तो हमें इस से सीखना है कि किस तरीके से हमें अपने खुदावंद को रखना है। और देखिए खुदावंद का कलाम और हमें क्या बताता है? अगर हम पढ़ें ज़बूर उस 62 और उसकी 8वीं आयत, वहाँ लिखा है, हे लोगों हर वक्त उस पर भरोसा यानी ईमान रखो और उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, क्योंकि खुदावंद खुदा हमारी पनाहगाह है यानी शरण स्थान है, हमारी पनाहगाह है। तो खुदावंद की भी यही ख्वाहिश है कि हम अपनी बात, हम किसी को बुराई के बदले बुराई ना करें, गाली के बदले किसी को गाली ना दें, बल्कि उसके लिए दुआ करें। खुदावंद यही कहता है कि तुम अपने मन की बात जब खुदावंद पे भरोसा रखो और अपने मन की बात को, जो हमारी पनाहगाह है, हमारा शरण स्थान है, खुदावंद के सामने खोल कर रख दें। ये उसकी इच्छा। जैसे कि हिजकिय्याह बादशाह ने ये किया, और देखिए कितना बड़ा काम वहाँ पर हुआ कि जो दूसरा अशूर का बादशाह था उसकी बादशाहती चली गई, बल्कि उसकी ज़िंदगी भी चली गई। तो इसलिए हम किसी भी तरीके से मायूस ना हों, निराश ना हों, बल्कि अपने भरोसे को कायम रखें। अगर हम पढ़ें विलाप की नोहा
उसका 2 बाब और उसकी 19वीं आयत। तो देखिए वहाँ पर खुदावंद का कलाम मेरे और आपके सामने कहता है, खुदावंद कहता है कि अपने खुदा के सामने अपने दिल की बात को पानी की तरह यानी धार की तरह उंडेल दे, यानी अपने आप को खाली कर दे। जो भी तेरे मन में है, जो भी तू महसूस कर रहा है आजकल के हालात के अंदर, जो भी है, तू उस मन की बात को खुदावंद के सामने उंडेल दे। कैसी भी क्यों ना हो, तेरी कैसी ज़रूरत क्यों ना हो, कैसी परेशानी क्यों ना हो, तू खुदावंद के सामने उंडेल दे। ये खुदावंद को, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है। और मेरे और आपको भी यही करना है। यही हिजकिय्याह ने हमें सिखाया, यही खुदावंद के शागिर्दों ने हमें सिखाया, और यही कलाम के अंदर बार बार, जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा कि यहाँ पर बार बार यही बात आया है कि हम अपने मन की बात को खुदावंद के सामने उंडेल दें, खाली कर दें, कुछ भी अपने पास ना रख छोड़ें, ताकि खुदावंद वो देख ले। जैसे कि हिजकिय्याह ने क्या करा, उसने कुछ भी बोल, उसने सोचा कुछ रह ना जाए, उसने पूरी का पूरा ख़त खुदावंद के सामने खोल के रख दिया। इसलिए हमें भी अपना पूरा का पूरा दिल खुदावंद के सामने खोल के रख देना कि खुदावंद ये है हमारे दिल की ख्वाहिश, ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारी परेशानी है, खुदावंद उसे दूर करेगा, ये उसका वायदा। क्योंकि उसने कहा इसीलिए है, वरना वो नहीं, इस कलाम में नहीं लिखता। उसने कहा इसलिए कि हम ऐसा करें ताकि वो हमारे लिए अपना काम करे, अपनी तौफीक को दिखाए, अपनी ताकत को दिखाए, अपनी कुव्वत को दिखाए मेरे और आपके लिए, और हम सबको अपनी पनाह में रखे, क्योंकि वो हमारी पनाहगाह है, हमारी पनाहगाह। यही कलाम के अंदर लिखा है। अगर हम अपनी पनाह के पास ही नहीं जाएंगे, पनाहगाह में ही नहीं जाएंगे, तो फिर हमें हिफाजत कैसे मिलेगी। इसलिए हमें अपनी मन की बात को खुदावंद के सामने खोल के रखना है। ये मैंने आपको पढ़ा अमसाल की किताब, उसका नीति वचन उसका 3 और 5 और 6 में भी लिखा है कि तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन अपने सारे दिल से प्रभु के पर भरोसा रखना, सारे दिल से खुदावंद पर ईमान रखना। मतलब इतना सा भी शक मन में नहीं आ रहा है। खुदावंद मसीह भी यही कहते हैं, अगर तू ईमान रखेगा तो तेरे लिए हो जाएगा। ईमान रखने वाले के लिए, मरकुस 9 में 28 में लिखा, ईमान रखने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जैसे कि हिजकिय्याह के लिए जो उसकी ख्वाहिश थी वो पूरी, और हिजकिय्याह बादशाह बना रहा, क्योंकि वो खुदावंद के साथ था। और उधर उसका क्या हुआ हम जानते हैं, सनरीब का, अशूर के बादशाह का, कि वो हलाक हो गया। इस तरीके से खुदावंद भी चाहता है कि मैं और आप भी अपने मन की बात को खुदावंद के सामने खोल के रखें, ताकि खुदावंद हमारे लिए अपना काम कर सके। अगर हम पढ़ें ज़बूर 105 यानी भजन संहिता 105 की 15 और 16 आयत, तो देखिए खुदावंद का कलाम यहाँ पर हमें क्या बताता है। ज़बूर 105 की 15 और 16, और यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि मेरे अभिषिक्तों यानी ममसूहों को मत छुओ, और ना मेरे नबियों को हानि यानी नुकसान करो। अच्छा, फिर उसने उस देश में उस देश में कहा यानी अकाल भेजा, और अन्न यानी रोटी के सहारे आधार को दूर किया, यानी कि उस पूरा का पूरा देश जो है वो इसकी सज़ा भुगतेगा। और खुदावंद कहता है कि मेरे जो ममसू हैं, मेरे जो अपने लोग हैं, मेरे जो ख़ास पाक लोग हैं, उनको मत छू। फिर उसने उनके रोटी के आधार को यानी कि रोटी के जो ख़ास उनका जो सहारा था वो हटा दिया। अब जो सोचिए कि जिसके देश में से रोटी का सहारा हट जाए, यानी कि पैदावार ख़त्म हो जाए और तमाम सोर्सेज ख़त्म हो जाए, उसका क्या हाल होगा, या उस घर का क्या हाल होगा। तो लोग फ़िलहाल तो सोचते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन खुदा के से लड़ना आसान बात नहीं है, बहुत ही ख़तरनाक बात है। हिंदी में बहुत ही भयानक बात है खुदावंद के हाथ में पड़ना। तो वो अपने आप को न्याय के लिए, खुदावंद के लिए, इंसाफ के लिए खुदावंद के हाथ के अंदर डाल रहे हैं, और उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए वो बार बार ही कहता है, तो इसलिए मैं और आप उसके ममसू हैं, उसके पाक लोग हैं, पवित्र जन हैं। तो मेरे और आपके लिए खुदावंद कहता है कि हमें किसी भी तरीके से मायूस नहीं होना, निराश नहीं होना, बल्कि अपने सारे भरोसे को खुदावंद के ऊपर रखना है। बार में फिर से बता दूँ, पहला शमूएल 17 और उसकी 47 में आयत लिखा है कि अब संग्राम यहोवा का है, यानी कि जंग जो है वो खुदा की है। ईमान के बाद अब खुदा हमारी तरफ से लड़ेगा। यही बनी इसराइलियों क्या था, जब लाल समुद्र के उनके सामने आ गया था, तब क्या हुआ था, तब खुदावंद ने समुद्र के 2 हिस्से कर दिए। वो घबरा गए थे इसराइली, अब क्या होगा। तब मूसा ने क्या कहा था कि तुम सिर्फ देखते रहो और खुदावंद तुम्हारे लिए लड़ेगा। आज भी खुदावंद मसीह मेरे और आपके लिए लड़ता है, मेरे और आपके लिए वो लड़ता है। और हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिरास
उसने अब तैयार करी हुई है। इसलिए वो क्या कहता है, हमें अब क्या करना है। अगर हमारी बात सुनी जाए तो हमें क्या करना है। अगर हम पढ़ें दूसरा इतिहास उसका 29वां बाब और 5वीं आयत, यानी दूसरी तवारीख उसका 29 और 5, आपके सामने पढ़ दूँ कि वहाँ पर मेरे और आपको क्या करना है। खुदा किस तरीके से खुदा लिखा है, वहाँ पर लिखा है, हे लेवियो, ये वो लोग हैं जो याजक के घराने के होते हैं, जो कि प्रीस्ट के लोग होते हैं, उनके लिखा। और खुदा का कलाम बताता है कि हम सब जो ईमान रखते हैं वो कौन है, याजकों का फ़िरका, काहिनों का फ़िरका है हम लोग। अगर पहला पत्रस 2:9 में अगर हम देखें तो ये बात लिखी हुई है, और हम उसकी पाक मखलूक़ात हैं। वहाँ लिखा है कि हे लेवियो सुनो, अपने आप को पाक करो और अपने बाप दादाओं के खुदावन के घर को पवित्र करो, यानी कि अपने बाप दादा के खुदावन के घर को पवित्र करो, पाक करो, और पाक जगह में से सारा मैल दूर करो। यानी कि हमें अपने हृदय में, अपने दिल में से तमाम उस मैल को, उस गंदगी को जो है, उस सारी लिखा है, थोड़ा बहुत नहीं छोड़ना, सारी को दूर करो, अपने दिल में से दूर करो, और पाक जगह यानी पवित्र स्थान में से मैल को निकालो। ये खुदावंद की इच्छा है कि हम लोग अपने इस दिलनुमा जो खुदावंद की हैकल है, इसलिए खुदावंद कहता है, मैं तुम्हारे दिल पे दरवाजे पे खटखटाता हूँ। हमारे दिल की हैकल पे खटखटाता, ईंट पत्थरों की हैकल नहीं है, वो हमारे दिल के दरवाजे पे खटखटाता है। मेरे और आप में से, अपने दिल में से हर बुराई को दूर करना और बिल्कुल पाक साफ करके अपने आप को मसीह के सुपुर्द करना है, और अपनी बातों को मसीह के सामने रखना है। तभी खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगी में नाजिल होगा और हम खुदावंद की कुव्वत से भर दिए जाएंगे। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, अगर हम पढ़े इब्रानी उसका 3 बाब और 6 आयत में क्या लिखा है कि मसीह बेटे की तरह उसके घर का मालिक है, यानी अधिकारी है, और उसका घर तुम हो। खुदावंद का घर मैं और आप हैं। तो वो क्या कहता है कि इसलिए मेरे और आपको खुदावंद के घर में से तमाम मैल, तमाम गंदगी, तमाम बुराइयाँ, तमाम बदगोइयाँ दूर करनी है और अपने आप को पाक साफ करना है, क्योंकि हम उसका घर हैं, खुदावंद का घर है। इसलिए मेरे और आपके को अपने आप को इस तरीके से पाक साफ करना है कि खुदावंद इस घर में रह सके, ताकि हमारी बातें खुदावंद सुन सके। और देखिए खुदावंद का कलाम हमको और क्या बताता है। अगर हम पढ़ें इफ्सियों का खत उसका 3 बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखें, और खुदावंद मसीह लिखा है कि अब वो ऐसा कादिर यानी सामर्थी है जो हमारी दुआओं को, हमारी इल्तिजाओं को समझ से कहीं अधिक, हमारी इल्तिजाओं को हमारी विनती से यानी इल्तिजाओं से की और हमारी समझ से कहीं ज़्यादा कर सकता है। हम जो भी गुजारिश करते हैं उससे वो कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। हम मांगेंगे इतना, वो हमें इतना दे देगा, लेकिन उसके लिए मेरे और आपको अपने आप को पाक साफ करना है, मेरे और आपको पाक साफ करना है। और इसके लिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। अगर मैं पढ़ें खुदावंद के कलाम से ज़करिया नबी की किताब और उसकी 14वीं आयत और उसकी 14 बाब और उसकी 12वीं आयत में पढ़ूँगा। ज़करिया 14 और उसकी 12वीं आयत में आपके सामने पढ़ूँगा। तो वहाँ पर क्या लिखा है, वहाँ पर लिखा है खुदावंद उनको, वो लोग जो यरूशलेम के या उसके लोगों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, उनके लिए क्या लिखा है। ये खुदावंद का प्लान है जो मेरे और आपके लिए, मेरे और आपको डरना चाहिए। क्या है, खुदावंद उनको ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस या उनका गोश्त सड़ जाएगा, और उनकी आँखें उनके गोलकों में, यानी आँखों के जो गोले हैं जिसमें आँखों की पुतली और ये सब होता है, इस गोलकों में सड़ जाएंगी, गोलकों में सड़ जाएंगी यानी गल जाएंगी, और उनकी ज़ुबान उनके मुंह में सड़ जाएगी, गल जाएगी, उनकी ज़ुबान उनके मुंह में ही गल जाएगी। ये जो में लिखा है, वो किन के साथ करेगा, जो यरूशलेम से विरोध करते हैं। हे जितनी भी कौमों ने यरूशलेम के साथ लड़ाई किया है, उन सबों को यहोवा खुदावंद ऐसी मार से मारेगा, ऐसी मार से मारेगा। तो मतलब ये है कि खुदावंद हमारी जो कुर्बानी है वो बेकार नहीं जाएगी। इसलिए मेरे और आपको ज़रूरी है कि हम खुदावंद के कलाम में बने रहें, और जो भी अपने मन की बात है उसे खुदावंद के सामने इधर उधर ना जाएं। हमने सोचा कि इस हाकिम के पास चले जाएं या उस हाकिम के पास चले जाएं या इस जगह चले जाएं, उससे अप्रोच लगाएं। नहीं, खुदावंद के कदम में अपने आप को खुदावंद के कदमों में डाल दीजिए, जैसे उसने हिजकिय्याह के लिए किया।
जैसे उसने अपने शागिर्दों के लिए किया वैसे ही वो मेरे और आपके लिए भी करेगा, क्योंकि उसने हम सब के लिए अपनी जान दी है, कुर्बान दी है, और वो हम सबको बराबर से प्यार करता है। इसलिए आज खुदाम के कलाम के मुताबिक मेरे और आपको चाहिए कि अपनी हर बात को खुदाम के सामने खाली कर दें, उंडेल दें, और अपने मन को, अपने इस हैकल को जो कि हमारे दिल नुमा हैकल है, इसे पाक साफ करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, तौफीक दे कि आप हम सब खुदाम की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताने वाले बन सके। आइए हम दुआ मांगें। शुक्र करते हैं प्यारे बाप आसमानी तमाम नेमतों बरकतों के लिए, तेरे कलाम के लिए। एक बार फिर से प्यारे बाप आसमानी, जो हमारी पिता परमेश्वर हमारी रहनुमाई करता है, अगुवाई करता है, ताकि हम किसी भी तरीके से मायूस ना हो, निराश ना हो, बल्कि तुझ में ईमान रखते हुए बढ़ते और तरक्की करते चले जाए और आसमान की बादशाह की हमारी हो सके। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। एक बार फिर से इल्तिजा करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये कलाम जो है दुनिया के छोर तक जा सके और लोग इसके ज़रिए खुदाम अपनी बातों को खुदाम के सामने रख सकें और खुदाम का फेवर जो है वो हासिल कर सकें। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।